के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है। कर्ता कर्म अधिकार शुरू किया है। आगे पूर्व रंग और जीव अजीव अधिकार अपने देखा था। तो जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव का वेद ज्ञान तो करवाया आचार्य भगवान ने। फिर उनको ऐसा लगा कि अभी अजीव में यानी परद्रव्य में जब तक इस जीव की कर्ता बुद्धि रहेगी तब तक सच्चा वेद विज्ञान नहीं होएगा और आत्मा का अनुभव नहीं होएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होएगी। इसके लिए उनको कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा। 2-3 मिनट में देख लेते हैं कर्ता कर्म अधिकार में अपने क्या क्या देखा। दो दो लाइन में देख लेते हैं कि सबसे पहले तो जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। मतलब कर्ता कर्म ऐसा है, एक ही द्रव्य में अपने भावों का कर्ता वही द्रव्य रहता है। लेकिन यहाँ जीव अजीव दोनों मिलके कर्ता कर्म के वेश लेके प्रवेश करते हैं। जैसे कोई दो पुरुष होवे और कोई एक स्वांग लेके रंग भूमि पे आते हैं, ऐसे इस प्रकार कर्ता कर्म का एक स्वांग लिया, लेकिन स्वांग लेने वाले दो अलग अलग है, जीव और अजीव। अजीव का जो कार्य है उसका परमार्थ से देखे तो अजीव ही करता है, लेकिन यहाँ पे अज्ञानी अज्ञान से अजीव का जो कार्य है उसका कर्ता अपने को मानता है, जीव को मानता है। तो इस प्रकार से वो वेश लेके प्रवेश करते हैं रंगभूमि में। ऐसा करके एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है पूरा अधिकार। तो पहले ही उन्होंने बताया था कि वो जो स्वांग था उसको जो सम्यक ज्ञान है वो पहचान लेता है। ऐसा करके सम्यक ज्ञान की महिमा की थी शुरुआत में। तो स्वांग किस प्रकार का था कि स्वांग में अज्ञानी ऐसा सोचता है कि इस श्लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूँ और एक क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी। लेकिन ज्ञान जो था सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को समन कर दिया, उसको मिटा दिया और ज्ञान ऐसे ज्ञान जो थी प्रकट हो गई। तो ऐसे सम्यक ज्ञान तो जान लेता है कि इसमें कर्म कोई अलग द्रव्य में, कर्ता कोई अलग द्रव्य में अज्ञानी मानता है, लेकिन वो सही नहीं है। तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो वो पहचान लेता है। तो आगे आपने देखा था कि ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा यानी जो ज्ञानी पुरुष है वो परद्रव्य और परद्रव्य का जो कर्तृत्व रूप अज्ञान था उसको दूर कर लेते हैं और ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। फिर एक प्रश्न आया था कि अज्ञानी कब तक कर्म का बंध करता है और संसार में भमता है, अथवा तो ऐसी अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक रहती है। तो फिर 69 और 70 गाथा में बताया था कि जब तक इस जीव आश्रव और आत्मा के अंतर को नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ और आश्रव में लीन होता है, आश्रव रूप प्रवृत्ति करता है, आश्रव रूप कार्य का कर्ता बनता है और कर्मों का बंधन करता है। ऐसा 69 और 70 गाथा में बताया था। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न हुआ था कि तो फिर ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो अज्ञान से चल रही है जिसे कर्म का बंधन होता है, तो ऐसी अज्ञान की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिट सकती है, अथवा तो ये अज्ञानी जीव कर्म बंधन से कब मुक्त हो सकता है। तो उसके लिए 71 नंबर की गाथा से उसमें बताया था कि जब जीव आत्मा को और आश्रव के अंतर को, भेद को जानता है तो उसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो अज्ञान से हो रही थी वो मिट जाती है और उसको कर्म का बंधन नहीं होता है। ऐसा 71 नंबर की गाथा में बताया था। उसके बाद एक प्रश्न और हुआ था कि ऐसा आत्मा और आश्रव को वेद जान लेने मात्र से, ज्ञान मात्र से कर्म के बंध का निरोध कैसे होता है, अथवा तो ऐसी अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे मिटती है। ऐसे प्रश्न के उत्तर में 72 नंबर की गाथा लिखी थी कि जब ये जीव जानता है कि आश्रव की असुचिता को, विपरीतता को
और आश्रव दुख के कारण है ऐसा जब जानता है, तब वो आश्रव से निवृत्त होता है। तो ऐसी बढ़िया बात 72 नंबर की गाथा में बताई थी। उसके बाद ये बात आई थी कि जब ऐसे सब में ज्ञान प्रकट होता है, तो वो रागादि परिणति को छोड़ देता है, वो उसका कर्ता नहीं बनता है। और जो मति ज्ञान के अनेक भेद होते हैं, वो भेद को भी तोड़ देता है। तो ऐसे जब ज्ञान उदय को प्राप्त होता है, तो फिर परद्रव्य में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश रहता नहीं है। यानी कि ऐसी अज्ञान से जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती थी, ऐसी प्रवृत्ति हो सकती नहीं है। तो इस प्रकार से एक बात हुई थी। उसके बाद एक प्रश्न और हुआ था, अंतिम जो लास्ट अपना स्वाध्याय था उसमें, कि यह आत्मा किस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है। तो उसके लिए ज्ञानी की सोच बताई थी कि ज्ञानी ऐसे विचार करता है कि निश्चय से तो मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। और जब मैं ऐसा स्वभाव में रहता हूँ, तो उसमें लीन होता हुआ मैं क्रोधादि जितने भी आश्रय है, वो आश्रय को, क्षय को प्राप्त होता हूँ। तो इस प्रकार से लास्ट टाइम हुई थी। उसमें अंतिम भावार्थ ये निकला था लास्ट स्वाध्याय में, कि शुद्ध ने से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। ऐसा अपना स्वभाव को जानता है निश्चय नहीं से। कोई प्रश्न आया था कि ये सिद्ध भगवान की बात है, तो ये सिद्ध भगवान की बात नहीं है। ये शुद्ध ने का विषयभूत आत्मा है, जो हर एक के पास अपना स्वभाव है। वो स्वभाव में और सिद्ध दशा में कोई फर्क नहीं है। तो अपने भी संसार में रहते हुए अपने एक स्वभाव को देखने वाला नहीं है, चक्षु है। वो चक्षु से स्वभाव को देखे, तो अपना स्वभाव भी सिद्ध समान ही दिखता है। तो वो उसको कहते हैं यहाँ शुद्ध नहीं। तो शुद्ध नहीं या परम शुद्ध निश्चय नहीं भी कहते हैं। तो परम शुद्ध निश्चय ने से ज्ञानी अपने आत्मा को देखता है, तो अपना स्वभाव दिखता है। तो ऐसा दिखता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पर द्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु हूँ। जब ज्ञानी ऐसे आत्मा को जान के अपने स्वरूप में लीन होता है, तब क्रोधादि आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। वहां एक दृष्टांत दिया था कि जैसे समुद्र के आवर्त में भंवर ने बहुत समय से एक जहाज को पकड़ के रखा हो, और जब वो आवर्त समन हो जाता है, तब वो जहाज को छोड़ देता है। इसी प्रकार आत्मा आत्मा विकल्प होके आवर्तों में समन करता हुआ आश्रव को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक अपनी बात चली थी। आज एक नई बात आएगी, जो 74 नंबर की गाथा है, 74 नंबर की गाथा। वहां एक प्रश्न उठा है, उसके उत्तर रूप गाथा है। आज का प्रश्न क्या है जिसपे ऊपर चर्चा चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंस है। कि अब प्रश्न होता है कि ज्ञान होने का और आश्रव की निवृत्ति का समकाल अथवा एक काल कैसे हो। बस वो किस प्रकार से दोनों एक समय में दो कार्य कैसे होते हैं। यहाँ पे ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान, और यहाँ आश्रव से निवृत्ति हो गई। दोनों का समकाल अथवा एक काल कैसे है। तो ऐसा प्रश्न के उत्तर रूप में ये गाथा लिखी है। गाथा को हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं अपने। ये सर्व जीवनी बंदय ध्रुव, शरण नित्य है। ये दुख दुख फल जान के, इनसे निवर्तन जीव करे। गाथार्थ इस प्रकार है कि यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध है। 6 बोल आएंगे, 6 बोल को थोड़ा समझना है कि ये 6 बोल से वेद ज्ञान होएगा, तो आश्रव का और आत्मा का वेद ज्ञान होएगा, और उसी समय आश्रव की निवृत्ति भी हो जाएगी। उसको सिद्ध करना है। तो गाथा इस प्रकार है, यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध है। नंबर 1 निबद्ध है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है, और दुखी जिनका फल है भविष्य में, ऐसे आश्रव है। ऐसा जानकर ज्ञानी उन आश्रव से निवृत्त होता है। इतना तो कुनकुन आचार्य देव ने कह दिया। अभी उसकी जो गहराई है, कुनकुन आचार्य के हृदय में क्या भाव पड़े हैं, उसको अमृत चंद्र आचार्य देव उसको खोल के समझाते हैं।
तो यहाँ पे वो उसकी चर्चा अपने करेंगे। तो देखो, फिर से आज की जो गाथा है 74 नंबर की, उसको अपने देखते हैं कि ऐसे एक प्रश्न आया कि ज्ञान की प्राप्ति और आश्रव की निवृत्ति का समकाल किस प्रकार है। जैसे शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, हे गुरु, जिस क्षण में ज्ञान हुआ उसी क्षण में आश्रव से जीव निवृत्त कैसे होता है, यह किस प्रकार संभव है, कृपया करके स्पष्ट करके समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये 74 नंबर की गाथा में दिया है। तो 6 बोल से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो एक एक करके अपने 6 बोल को समझेंगे। पहला बोल जो लिया है टीका में अमृत चंद्र आचार्य देव ने, उसको समझेंगे। वो गाथा में है, आश्रव जीव निबंध है, जीव के साथ बंध है। उस वो बोल है, उसको अमृत चंद्र आचार्य ने थोड़ा डिटेल किया है। 6 6 बोल में दृष्टांत दिया है और दृष्टांत देके 6 बोल को समझाया है। तो पहला बोल इस प्रकार है कि वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए है। यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे पीपल, बबूल इत्यादि बहुत ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें लाख उत्पन्न होती है। उसमें पीपल का वृक्ष है, वो उसमें लाख, पीपल के वृक्ष और लाख दोनों में वध्य घातक स्वभाव है। मतलब वृक्ष का स्वभाव वध्य है अथवा वृक्ष घात होने योग्य है, तथा लाख है वो घातक है अर्थात घात करने का स्वभाव वाला है। अपने देखते हैं, हमने भी देखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है कि भावनगर में गुजरी बाजार के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसमें लाख आया, तो लाख आने पर संपूर्ण वृक्ष ही उखड़ गया था। तो यहाँ वही बात इस दृष्टांत से कहते हैं कि लाख घातक है, वृक्ष का घातक है, वो वृक्ष को हनन करने वाला है। और जो वृक्ष है वो वध्य है, मतलब घात होने योग्य वृक्ष है। इस प्रकार वृक्ष व लाख का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है। लाख का वृक्ष के साथ मात्र संयोग संबंध है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इस प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा है वो वध्य है। तो ऐसे विरोध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है। तो भगवान आत्मा, मतलब यहाँ पे अपनी आत्मा को ऐसा कहा है कि आत्मा है वो अतीन्द्रिय आनंद का चैतन्य का वृक्ष है, और अपनी पर्याय में वह वध्य है, मतलब पर्याय में उसका वध होता है, उसके स्वभाव का वध होता है, स्वभाव प्रकट नहीं होता है। मतलब पर्याय घात होने योग्य है ये चैतन्य वृक्ष की। और पुण्य पाप के जो भाव है वो आश्रव भाव है। वो पुण्य पाप के भाव अपनी आत्मा का स्वभाव का पर्याय में घात करते हैं, मतलब पर्याय में स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। तो पुण्य का भाव घातक है और पर्याय घात होने योग्य है, मतलब पर्याय में घात होता है। क्योंकि द्रव्य का तो कभी घात होता नहीं, द्रव्य तो अनादि अनंत रहता है, पर्याय क्षणिक होती है। तो यहाँ पर्याय का घात होता है, इसका मतलब जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट होता नहीं है। तो ऐसे पर्याय में घात होता है आत्मा की, आत्मा का द्रव्य का घात नहीं होता। तो अपनी आत्मा है वो रूख के समान है, और पुण्य पाप के जो भाव है वो लाख के समान है। तो पुण्य पाप के भाव आत्मा की शांति के घातक है, और आत्मा की शांति घात होने योग्य है। तो लाख और वृक्ष के माध्यम से यहाँ पे आत्मा बताई, आत्मा की पर्याय बताई, और पुण्य पाप भाव बताया, आश्रव भाव बताया। तो उसमें आश्रव भाव है, जो पुण्य पाप के भाव है वो घातक है, और आत्मा की पर्याय है वो घात होने योग्य है। इतना बताया। अभी क्या कहते हैं इधर कि ये जो शुभाशुभ भाव का स्वभाव है वो आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध है, इसके लिए वो जीव नहीं है। होता जीव की पर्याय में है शुभाशुभ भाव, लेकिन वो जीव नहीं है। इतना यहाँ पे सिद्ध करना है। जैसे लाख लाख और वृक्ष विरुद्ध स्वभाव है, उसी प्रकार पुण्य पाप रूप आश्रव का और आत्मा का विरुद्ध स्वभाव है। आश्रव में अविरुद्ध भाव पने का अभाव है,
मतलब देखो कि पुण्य भाव को देखे तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प है, वो शुभ भाव है। या पंच महाव्रत पालने का विकल्प होता है, जो व्रतादि का विकल्प होता है। ये सब विकल्प जीव के स्वभाव से विरुद्ध भाव वाले है। तो इसके लिए वो जीव नहीं है, जीव से अन्य है, तो यहाँ पे उसको अजीव कह दिया है, उसको यहाँ पे अजीव कह दिया है। तो जैसे लाख वृक्ष नहीं है, वैसे ही पुण्य पाप के भाव भी जीव नहीं है। इस प्रकार राग भाव भी ज्ञान नहीं है। मतलब राग अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है, और राग है वो विभाव है। तो राग है वो आत्मा को दुख पहुंचाता है, आत्मा की शांति प्रकट नहीं होने देता है। तो उसको लाख की जगह पे राग को लिया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, तो आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि तू अपने भगवान आत्मा को यानी अपने स्वभाव की संभाल ले। अपने स्वभाव को तू संभाल। तू स्वयं चैतन्य प्रभु है, आनंद का रस कंद है। तू स्वयं स्वभाव से भगवान आत्मा है। और ऐसे अपने स्वभाव का आश्रय लेकर तू ये जो आश्रव का दुख है उसको तू दूर कर। क्योंकि ये आश्रव है, तू उसको स्वभाव मान के बैठा है। राग भाव को अपना स्वभाव मान के बैठा है। लेकिन राग तेरा स्वभाव नहीं है। ये होता तो है तेरी पर्याय में, लेकिन पर्याय में शांति का घात करने वाला होता है। तो जो तेरा घात करने वाला होता है शांति का, वो तेरा मदद करेगा, राग तेरी मदद करेगा, ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं है। तो जैसे शरीर में क्षय रोग हो जाता है, तो अज्ञानी जीव दुखी हो जाता है, दुख से पीड़ित होता है। इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी विकार मेरा है, पुण्य पाप के भाव मेरे हैं, शुभाशुभ भाव मेरे हैं, ऐसा मानता है। तो वो आत्मा के लिए भारी क्षय रोग है। यहाँ कहते कि पुण्य पाप घातक है। जैसे लाख के निमित्त से वृक्ष का क्षय हो जाता है, वैसे ही ऐसे जितने भी राग होते हैं, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, उससे आत्मा की निर्मल अवस्था का क्षय होता है। तो वो तेरा स्वरूप नहीं है। पुण्य पाप भाव तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है। वो जैसे लाख रूह के साथ निबद्ध है, उसी तरह पुण्य पाप के भाव भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, फिर भी जीव के साथ निबद्ध है, बंधे हुए है, और आत्मा की शांति के घातक है। तो यहाँ कहते हैं कि वितराग मार्ग तो ऐसा है कि वो कोई भी प्रकार के राग का स्वीकार नहीं करता। क्योंकि वितराग भाव संवर रूप है, और राग भाव है वो आश्रव रूप है। और आश्रव जहाँ होता है तहाँ बंद होता है, और वितराग भाव से मुक्ति होती है। तो ये आश्रव है वो तेरे संवर का, तेरे स्वभाव का घातक है। तो आत्मा उससे वध्य है, मतलब आत्मा का स्वभाव का उसमें वध होता है। तो इस प्रकार से पहले बोल में यहाँ वेद ज्ञान करा है। दूसरे पॉइंट में अपने देखेंगे। दूसरे पॉइंट में दूसरा बोल, आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान करा है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में किस प्रकार से भेद ज्ञान कराते हैं। छह छह बोल में आश्रव विभाव है, तेरा स्वभाव नहीं है। जब आश्रव को तू तेरा मान के बैठा है तब तक अज्ञान है, और आश्रव रूपी कार्य का तू कर्ता बनता है, तब तक ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति जो अज्ञान से होती है उससे तेरे को बंद होता है, और चार गति में परिभ्रमण होता है। तो ये बात यहाँ समझानी है। जब तेरे को ज्ञान हो जाएगा कि आश्रव भिन्न है और आत्मा भिन्न है, उसी समय तू आत्मा का आश्रव का कर्ता नहीं बनेगा। तो तेरे को कर्म का बंधन भी नहीं होएगा, तो उसमें समय वेद नहीं पड़ता है। ये बाजू पता चली कि आश्रव है वो आत्मा का घात करने वाला है, तो ऐसा ज्ञान हुआ, उसी समय आश्रव से निवृत्ति हो जाती है। इतना छह छह बोल में नक्की करना है। तो दूसरे बोल में कैसे आश्रव को बताते हैं कि आश्रव मूंगी के वेग की तरह बढ़ते घटते रहते हैं। मतलब एक प्रकार का रोग आता है, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। मूंगी के वेग की तरह बढ़ते घटते रहने से अध्रुव है, और चैतन्य मात्र जीव ध्रुव है। ये दोनों में डिफरेंस बताया। जो आश्रव है, शुभाशुभ भाव है, वो बढ़ते घटते हैं। और चैतन्य स्वभाव है तो वो बढ़ते घटते तो अध्रुव है,
और चैतन्य स्वभाव ध्रुव रहता है, एक सरखा रहता है। तो ये शुभ भाव बढ़ता है फिर घटता है, उसी प्रमाण से अशुभ भाव भी बढ़ता है फिर घटता है। तो घटना बढ़ना वो आश्रव का लक्षण है, जीव का स्वभाव का लक्षण नहीं है। उसको एक दृष्टांत देके समझते हैं कि जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए की पूंजी होती है, अंतिम समय में वो विचार करेगा कि 10 लाख में से 5 लाख रुपए का मैं दान दे दूं, तो मंदिर बनाऊं या शास्त्र छपवाऊं। परंतु उसने जब अपने लड़के को ये अपनी बात कही, तो लड़का कहता है कि बापू आप 10 लाख में से 5 लाख तो ऐसे खर्च कर दोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो उतना सुनते ही पिता का दान देने का जो शुभ राग था वो घट जाता है, और पुत्र के प्रति जो अशुभ राग था वो बढ़ जाता है। इस प्रकार शुभाशुभ भाव बढ़ते घटते रहते हैं। तो यह आश्रव का लक्षण है। आश्रव हमेशा, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, वो बढ़ते घटते रहते हैं। और इसके लिए आश्रव को अध्रुव कहा है, पुण्य पाप के भाव को भी अध्रुव कहा है, और चैतन्य मात्र जीव को ध्रुव कहा है। इस प्रकार दोनों में जो भेद है, वो भेद जान के जो अपने ध्रुव स्वभाव का आलंबन लेता है, उसको अपना विज्ञान गण स्वरूप आत्मा प्राप्त हो जाता है, और उसी समय वह आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। फिर से लेते हैं ये दूसरे बोल को, कि शुभाशुभ भाव घटते बढ़ते होने से अध्रुव है। देखो, कभी प्रतिकूल प्रसंग में ऐसा हो जाता है कि संसार से वैराग्य हो जाता है, और संसार का जो राग है वो फीका पड़ जाता है। किंतु वापिस बाह्य अनुकूलता बढ़ जाती है, बाहर में मान बढ़ाई मिलती है, मिलने लगती है, तो पूर्ण फिर से राग बढ़ जाता है। इस प्रकार ये राग बढ़ता घटता है, मतलब आश्रव है वो अध्रुव है, और चैतन्य मात्र वस्तु आत्मा है, एक ही जगत में वो ध्रुव है, जिसमें ये चैतन्य स्वभाव में राग भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है, कोई प्रकार का भेद भी नहीं है। ऐसा अपना चैतन्य स्वभाव अखंड है, एक रूप है। चैतन्य मात्र आत्मा ही ध्रुव है। इस प्रकार अध्रुव से भिन्न अपना ध्रुव चैतन्य वस्तु में जीव उसको पहचान के, स्वभाव को पहचान के उसमें एकाग्र होता है, उसको धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे बोल में भी आश्रव को अध्रुव कहा, अपने चैतन्य स्वभाव को ध्रुव कहा, और चैतन्य स्वभाव के शरण में जाने से आश्रव का अभाव उसी समय हो जाता है। इस प्रकार से दूसरे बोल को बताया। अभी तीसरा बोल की बात करते हैं। दो दो बोल हुए, अभी तीसरा बोल है। आश्रव है उसको अनित्य कहा है, और अपना स्वभाव है उसको नित्य कहा है। तो पहले, इसके पहले आश्रव को अध्रुव कहा और अपने स्वभाव को ध्रुव कहा। यहाँ आश्रव को अनित्य कहा और स्वभाव को नित्य कहा। तो अध्रुव और अनित्य ऐसे देखने में तो सरखे लगते हैं, लेकिन किस प्रकार से डिफरेंस है यहाँ पे अपने को जानने को मिलेगा। तो देखो, आश्रव को यहाँ दृष्टांत में समझाया है कि शीत और दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आश्रव अनित्य है। मतलब जब शीत का बुखार आता है तब दाह का बुखार नहीं आता, गर्मी का नहीं आता, और गर्मी गर्म रूप बुखार आता है तब शीत का बुखार नहीं आता है। आता है अनुक्रम से आता है, या तो सर्दी का होगा या तो गर्मी का बुखार होगा। तो इस प्रकार से आश्रव भी इस प्रकार से अनुक्रम से होते हैं। जब शुभ भाव होता है तब अशुभ भाव नहीं होता, अशुभ भाव होता है तब शुभ भाव नहीं होता है। इसके लिए इसको अनित्य कहा है, और अपना जो विज्ञानगत स्वभाव है उसको नित्य कहा है। तो देखो, ये अध्रुव कहा आश्रव को, वो बद घट की अपेक्षा, जो आगे के बोल में आश्रव को अध्रुव कहा, वो बढ़ता घटता है इसके लिए अध्रुव कहा, और इस तीसरे बोल में अनित्य कहा, तो वो एक के बाद एक अनुक्रम की अपेक्षा से यहाँ पे अनित्य कहा। तो अनुक्रम अर्थात जिस समय शुभ है उस समय अशुभ भाव नहीं है, और जिस समय अशुभ भाव है उस समय शुभ भाव नहीं है। इस प्रकार
शुभ भाव या अशुभ भाव अनुक्रम से उत्पन्न होने के कारण वो दोनों भाव आश्रव है वो अनित्य है। दूसरी तरह से देखें तो जब हिंसा का भाव होता है तब दया का भाव नहीं होता, और जब दया का भाव होता है उसी समय हिंसा का परिणाम नहीं होता है। ऐसे अनुक्रम से पलटते हुए नष्ट होते हुए आश्रव अनित्य है, और अपना विज्ञान गण स्वभावी जो आत्मा है वो नित्य है, वो सदा एक रूप रहता है, इसके लिए वो नित्य है। दूसरी बात, कर्ता कर्म के जोड़े तो ये राग भाव का कर्ता, राग भाव का कर्ता अथवा राग भाव मेरा कर्म, ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व भाव है वो भी आश्रव ही है। आश्रव में पहला प्रकार का मिथ्यात्व आता है, फिर अविरति आता है, फिर प्रमाद आता है, फिर कषाय आता है, फिर योग आता है। तो 5 प्रकार के आश्रव के बंध के कारण उसमें मिथ्यात्व भाव वो आश्रव है। तो मिथ्यात्व किसे कहा कि मैं राग भाव का करता हूं ऐसा माने तो भी मिथ्यात्व है, या तो राग भाव मेरा कर्म है ऐसा माने तो भी मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व वो आश्रव है, वो अनित्य परिणाम है, और उससे भिन्न अपना चैतन्य स्वभाव है वो नित्य है। तो ऐसे राग से भिन्न नित्य स्वरूप आत्मा को जानना, ऐसे स्वभाव का अनुभव करना, वेद वही वेद ज्ञान है। तो ज्ञानी को भले राग आता है, लेकिन वो ज्ञानी राग के स्वामी पने से राग का परिणमन नहीं करता है। वह राग को अनित्य जानकर राग का आश्रय छोड़ देता है, उसमें ठहरता नहीं है। तो उसमें वेद ज्ञान करके अपने स्वभाव में रहता है, तो आश्रव का उसको अभाव हो जाता है। तो ऐसे अपने आत्मा को जाना आश्रव से भिन्न, और आश्रव का छूट जाना, दोनों एक ही समय पे होता है। ऐसा ये तीसरे बोल में बताया। तो पहले बोल में आश्रव निबद्ध है आत्मा से, विरुद्ध स्वभाव वाले है। दूसरे बोल में कहा आश्रव अध्रुव है, आत्मा ध्रुव है। तीसरे बोल में कहा आश्रव अनित्य है, आत्मा नित्य है। इस प्रकार से 3 बोल हुए। चौथे बोल में भी आश्रव से वेद ज्ञान किस प्रकार करा है। आश्रव अशरण है, एक आत्मा ही मेरा स्वभावी नित्य शरण है। तो ऐसे वेद ज्ञान कराए हैं। तो देखो चौथे बोल को पढ़ते हैं। अ, इसमें दृष्टांत थोड़ा ऐसे दिया है कि जैसे काम सेवन में जिस क्षण वीर्य छूट जाता है उसी क्षण दारुण काम का संस्कार भी नष्ट हो जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता। ये दृष्टांत दिया है। आश्रव कैसा है वो समझाने के लिए फिर से दृष्टांत पढ़ता हूं मैं। जैसे काम सेवन में जिस क्षण वीर्य छूट जाता है उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब कर्मोदय छूट जाता है, मतलब कर्म का उदय नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, उसी क्षण आश्रव भी नाश को प्राप्त हो जाता है। रोके नहीं, रोका जा सकता, मतलब फिर आश्रव रहता नहीं है। जब कर्म का उदय खत्म हो गया तो आश्रव भी रहता, आश्रव के परिणाम भी रहते नहीं है। इस प्रकार से देखे तो आश्रव अशरण है, और स्वयं रक्षित अपना जो स्वभाव है वो शरण सहित है, मतलब वही शरणभूत है, और आश्रव अशरण है। ये देखो वितरागी संतों ने कैसा दृष्टांत दिया। जैसे विषय सेवन में, फिर से उसको पढ़ते हैं अलग तरीके से। जैसे विषय सेवन में जिस समय वीर्य छूट जाता है उसी समय दारुण काम का संस्कार भी छूट जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार कर्म के उदय के निमित्त से आश्रव होता है, और निमित्त के मिट जाने से वह आश्रव भी छूट जाता है। किसी के भी द्वारा शुभाशुभ परिणाम रोके नहीं जा सकते। इसीलिए आश्रव रूप पुण्य पाप के भाव है वो अशरण है, शुभ भाव भी अशरण है। दया दान व्रत आदि के शुभ भाव भी अशरण है, क्योंकि उदय के खिल जाने पर किसी से रोके नहीं जा सकते। और अपने आप, और उसके सामने अपना स्वभाव कैसा है कि स्वयं रक्षित अपना स्वभाव है, वही शरण सहित है, वही शरणभूत है।
तो ऐसा जो स्वयं रक्षित है उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना जो स्वभाव है वो स्वयं रक्षित है, स्वतः रक्षित है। और ऐसे स्वभाव की दृष्टि करने से पर्याय भी स्वयं रक्षित हो जाती है। जब इसका भान होता है, अपने स्वभाव का भान होता है, तब आत्मा शरण रूप होकर अशरणभूत ऐसे आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध ज्ञायक द्रव्य की स्वभाव की दृष्टि हुए बिना अकेला कोई बाह्य आचरण करे, व्रत करे, नियम करे, संयम करे, वो सब आश्रव है, वो निस्सार है, ऐसा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य को, कोई कोई मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैंने स्त्री छोड़ी, घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, तो भी कुछ लाभ तो हुआ नहीं। तो उनको ये समझाया जाता है कि कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि तूने जो छोड़ा वो तो सब बाह्य वस्तुएं है। उनके छोड़ के समय इनके प्रति तेरी लोभ कसाय अगर मंद हुई हो, तेरा लोभ कम हुआ हो, तो वो भी शुभ भाव है, वह भी धर्म तो नहीं है। जितने भी दया के, दान के, व्रत के परिणाम है, वो सब यहाँ कहते हैं कि वो परद्रव्य के परिणाम है, क्योंकि परद्रव्य के लक्ष्य होते हैं, वो राग रूप है, वे अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है। ऐसा यहाँ ये बोलो के माध्यम से कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत अच्छी बात बताई है 44 नंबर की गाथा में, कि राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और राग की अनुत्पत्ति मतलब उत्पत्ति नहीं होना वही अहिंसा है। तो ऐसे भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन जो है, उसका आश्रय लेने पर जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वितरागी पर्याय होती है, वही अहिंसा है, वही धर्म है। इस प्रकार ये चौथा बोल हुआ। जब वितरागी परिणाम प्रकट होती है तो मिथ्यात्व का आश्रव रहता नहीं है, तो उसी समय आश्रव का भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे चार बोल हुआ। अभी पांचवा बोल ले रहे। पहले का आश्रव विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी जीव के साथ निबंध है। जैसे वृक्ष और लाख अलग अलग है, फिर भी लाख वृक्ष में ही होता है। इसी प्रकार आश्रव और आत्मा अलग अलग होने पर भी वो आश्रव से आत्मा निबद्ध है। दूसरे में कहा आश्रव अध्रुव है, आत्मा ध्रुव है। तीसरे में कहा आश्रव अनित्य है, आत्मा नित्य है। चौथे बोल में कहा आश्रव है, अशरण रूप है, और आत्मा है, स्वभाव है, वो शरण सहित है। अभी पांचवा बोला है। पांचवा बोल में ऐसा कहना चाहते हैं कि आश्रव सदा ही आकुलता स्वभाव वाले होने से दुख रूप है। मतलब शॉर्ट में बोले तो आश्रव दुख रूप है, और अपना स्वभाव है वो सुख रूप है। तो ये पांचवा बोल है शॉर्ट में। उसको थोड़ा देखते हैं कि आचार्य को ऐसा कहना है कि अपना जो स्वभाव है वो सदा निराकुल स्वभाव वाला होने से सुख रूप है। और ये रुपया, पैसा, आबरू, इज्जत, मकान, भोग, पुण्य आदि में ये जीव सुख ढूंढता रहता है, परंतु उसमें तो सुख है ही नहीं। तो फिर वहां से सुख कैसे मिलेगा? ये पुण्य और पाप के भाव है, वो तो स्वयं दुख रूप है, और उनके फल में प्राप्त जो बाह्य सामग्री है वो भी दुख के निमित्त है। तो इस पुण्य के फल में जो चक्रवर्ती आदि का पद मिलता है, वो भी बाह्य सामग्री है, वही दुख का, वो कोई दुख का कारण नहीं है। किंतु उसकी ओर का जो राग होता है, वो राग एक्चुअली दुख का कारण है, दुख का कारण कहा है। और एक अपना आत्मा है, वही सुख स्वरूप है। इसलिए जिसको सुख चाहिए उसे अपने चैतन्य स्वभाव को ही शोधना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से सुख मिलेगा। और पुण्य और पाप के भाव या सहयोगी पदार्थ में कभी सुख नहीं मिलेगा। तो ये पुण्य और पाप आश्रव भाव है, उसको दुख रूप यहाँ पे कहा है। आगे उसको देखते हैं कि यहाँ बहुत करुणा पूर्वक आचार्य भगवान कहते हैं कि तेरू को जन्म मरण का अंत करना हो तो तेरू को ये बात समझनी पड़ेगी। एक दृष्टांत दिया है कि बंबई के समुद्र के पानी के ऊपर मछलियां जो होती है,
उसको खाने के लिए बगुले बहुत दूर तक 20-20 माइल तक उड़ते चले जाते हैं। उनका परिणाम कैसा है कि वो परिणाम के फल में वो मरकर नरक जाते हैं। तो और जहाँ दुख है ऐसी जगह पे वो जन्म ले लेते हैं। इसके लिए कहते हैं कि भाई चेतो, ऐसा भाव प्रकट करो कि जिसमें परिभ्रमण ही नहीं रहे। जो अशुभ भाव होता है तो वहां भी पाप का बंध होता है, और पाप का फल भुगतने के लिए जन्म खड़ा रहता है और दुख भुगतना पड़ता है। जो शुभ भाव रहता है तो उसमें भी पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का फल भुगतने के लिए कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ता है। एक अपना स्वभाव रूप जो वितराग भाव है, वो ही ऐसा है कि जब वितराग भाव होता है तो उसमें परिभ्रमण कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि वितराग भाव बंध का कारण नहीं, वो मुक्ति का कारण है, उससे मुक्ति मिलती है। तो ऐसा वितराग भाव प्रकट करो। लोग बाग अशुभ भाव तो छोड़ देते हैं और शुभ भाव में तुष्ट हो जाते हैं, तो पुण्य बनता है, और पुण्य के फल में उनको कोई ना कोई गति मिलती है, मनुष्य देव गति। तो उनका परिभ्रमण चालू रहता है। इसके लिए यहाँ क्या है, शुभ भाव भी आश्रव है, अशुभ भाव भी आश्रव है। शुभ अशुभ भाव से जो पुण्य पाप बंद होता है उससे परिभ्रमण रहता है। एक अपने स्वभाव के आश्रय लेने से वितराग भाव होता है, जिससे मुक्ति मिलती है, तो उसमें तेरा परिभ्रमण रहता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ कहते हैं कि तेरी पर्याय में जो राग है, चाहे अशुभ राग होए कि शुभ राग होए, वो दुखमय है। और उससे हटकर तेरे स्वभाव को देखे, वो अनाकुल स्वभाव है, तो उसके पास तू जाएगा तो तेरे को वितरागी शांति मिलेगी, तेरे को सुख मिलेगा, तेरे को आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पांचवा बोल कहा। उसमें आश्रव से भेद ज्ञान करा है। और जब स्वभाव का आश्रय लेता है तो आश्रव रहता नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों का समकाल बताया। ऐसे 5 बोल पूरे हुए। अभी छठा बोल है। छठे बोल में ये कहा कि 5वें बोल में कहा आश्रव दुख रूप है, वो वर्तमान की बात की। और छठे बोल में कहते हैं आश्रव आगामी काल में आकुलता उत्पन्न करने वाले उद्गल परिणाम के कारण होने से दुख फल स्वरूप है। तो वो वर्तमान आश्रव है, उसका फल भी दुख ही आएगा भविष्य में। तो इस प्रकार के यहाँ कहते हैं कि जो पुण्य पाप का भाव है वो आगामी काल में आकुलता उत्पन्न कराने वाले हैं। इसका तात्पर्य ये है कि पुण्य भाव से पुण्य बंद होता है, उसके फल में नए संयोग मिलते हैं, और वो संयोग का लग करने से फिर राग होता है, और राग से फिर वापिस दुख उत्पन्न होता है। तो वर्तमान काल में जो पुद्गल कर्म बंद होता है वो उसका हेतु आश्रव है, और भविष्य में भी ये पुद्गल परिणाम भी दुख को उत्पन्न कराते हैं। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि शुभ भाव भी भविष्य में दुख उत्पन्न कराने वाले पुद्गल के परिणाम के हेतु है। इसके लिए कि राग की दिशा पर की तरफ की है, और धर्म की दशा स्व तरफ की है। तो तू शुभ राग को कभी धर्म का साधन बन सकता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं शुभ राग है, उससे दुख होता है, भविष्य में दुख होता है। तो सम्यक दृष्टि को शुभ राग आता है, लेकिन उसको भी जितना राग है उतना तो बंध का कारण है, वर्तमान में भी बंध का कारण है, भविष्य में बंध का कारण है, लेकिन उसको स्वभाव का आश्रय होने से वो राग उसको छूट जाता है, तो उसको दुख भी छूट जाता है। प्रकार से आश्रव से छठे बोल में भी वेद ज्ञान कराया। छठा बोल थोड़ा सूक्ष्म है। 5वें बोल में ऐसा कहा कि आश्रव वर्तमान में दुख रूप है, ऐसा कहा था। और छठा बोल में ऐसा कह रहे हैं कि आश्रव भविष्य में दुख के कारण रूप है, क्योंकि शुभ भाव से साता वेदनीय आदि की 68 पुण्य प्रकृतियां है वो बनती है, और भविष्य में उनका उदय आता है। तो उनके उदय में धन दौलत इज्जत आबरू वगैरह मिलता है। वो सामग्री मिलने पर उसका लक्ष्य होता है, तो फिर से राग होता है। और राग होने का अर्थ राग है वो दुख रूप है, तो वो भविष्य में दुखी होता है, ऐसे छठे बोल में कहा है। इसके बाद में इसको शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं एकदम से।
कि देखो 6 बोल की चर्चा हुई, 5-7 मिनट में रिपीट कर लेते हैं, थोड़ी अलग तरीके से शॉर्ट में। यहाँ पे आश्रव और आत्मा का 6 प्रकार से वेद ज्ञान करा है। नंबर 1 में क्या कहा? आश्रव घातक है और आत्मा की पर्याय घात होने योग्य है। पहले बोल में इतना कहा। दूसरे बोल में कहा आश्रव अध्रुव है और अपना स्वभाव है भगवान आत्मा वो ध्रुव है। तीसरे बोल में कहा आत्मा अनित्य है और भगवान आत्मा है वो नित्य है। चौथे बोल में कहा आत्म आश्रव अशरण है और अपना जो स्वभाव है वो शरण है। पांचवें बोल में कहा आश्रव दुख रूप है और अपना स्वभाव है वो अदुख रूप है अथवा सुख रूप है। और छठे बोल में ये कहा कि आश्रव पुण्य पाप के बंध का हेतु होने से दुख फल स्वरूप है और अपना स्वभाव है वो पुण्य पाप के बंध का अहेतु होने से अदुख फल स्वरूप है अर्थात तो सुख स्वरूप है। इस प्रकार वेद ज्ञान होने से इसका इस प्रकार वेद ज्ञान होने पर अर्थात अपना स्वभाव का भान होने पर उसी समय जिसका कर्म विपाक शिथिल पड़ गया है वह आत्मा आश्रव से मिथ्यात्व से निवृत्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो देखो एक बहुत मार्मिक बात इसमें है, मैं उसको कह रहा हूँ थोड़ा, कि जैसे बादलों का बिखर जाने पर सूर्य का प्रकाश दिशाओं में सर्वत्र फैल जाता है और दिशाएं निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व से निवृत्त होने पर आत्मा की अमर्यादित विस्तार वाली सहज ज्ञान कला खिल जाती है और इंद्रिय कर्म राग से ज्ञान को भिन्न करने पर वो सब शक्ति का विकास हो जाता है और आत्मा पर्याय में विज्ञान गण हो जाती है। तो पुद्गल कर्म भी ढीला होकर अभाव रूप हो जाता है। तो अपनी सहज शक्ति से अपने ज्ञान में जब स्थिर हो गया, दृढ़ता से जम जाता है, तो ऐसा आश्रव से निवृत्त हो जाता है। तो अपना जो स्वभाव है वो तो विज्ञान गण ही है, लेकिन ऐसा आश्रव और आत्मा का वेद ज्ञान के बल से अपनी पर्याय में भी वो विज्ञान गण हो जाता है। और जैसे जैसे वो विज्ञान गण होता जाता है वैसे वैसे आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। देखो बाहर का ज्ञान कम होए कि ज्यादा हुए कैसा भी हुए उसके साथ यहाँ कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा का मूल स्वभाव है वो विज्ञान गण स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की एकाग्रता करने से स्थिरता करने से पर्याय में भी विज्ञान गण स्वभाव प्रकट हो जाता है, तो उसको धर्म कहा है। इसकी बात यहाँ चल रही है। बाहर का क्षयोक्षम ज्ञान कितना होए बच गया घट गया उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात, राग से भिन्न होने पर ज्ञान में ज्ञान जम जाता है, कर्म बंध शिथिल हो जाता है, आश्रव नष्ट हो जाता है। तो जब विज्ञान गण स्वभाव होता जाता है, ऐसा कहकर अंतर्मुख पुरुषार्थ को जगाया है कि आप अपने स्वभाव की ओर देखो। राग पर की ओर देखने से उत्पन्न होता है, तो पर को देखना छोड़ दो और अपने स्वभाव को देखो। ऐसा पुरुषार्थ जगा है। जब ऐसा पुरुषार्थ जग जाता है तो जो जो कर्म घटता, देखो यहाँ ऐसा नहीं कहा जैसे जैसे कर्म घटता है ऐसे ऐसे विज्ञान गण होता है, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ कहा कि ज्ञान में एकाग्र होने पर विज्ञान गण होता जाता है, ऐसा कहा है। मतलब देखो शॉर्ट में एक लाइन में ऐसा कहेंगे, जैसे जैसे विज्ञान गण होता है वैसे वैसे विकार का परिणाम घटता जाता है और आश्रव से जीव निवृत्त होता जाता है। दोनों का समकाल है। फिर से जैसे जैसे पर्याय में विज्ञान गण होता जाता है वैसे वैसे विकार का परिणाम घटता जाता है और आश्रवों से भी निवृत्त होता जाता है। ये दोनों का समकाल है। प्रथम आश्रव से निवृत्त हो बाद में ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो, अथवा प्रथम ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो बाद में आश्रव से निवृत्त हो, ऐसे आगे पीछे की बात नहीं है। दोनों का एक ही समय है। किस प्रकार से? फिर से
जैसे जैसे विज्ञानगण स्वभाव होता जाता है पर्याय में, वैसे वैसे आश्रव से निवृत्ति होती जाती है। और जैसे जैसे आश्रव से निवृत्ति होती जाती है, वैसे वैसे विज्ञानगण स्वभाव होता जाता है। इस प्रकार दोनों तरफ से बात है, दोनों एक साथ में होता है। उतना विज्ञानगण स्वभाव होता है कि जितना सम्यक प्रकार से आश्रव से निवृत्त होता है, और उतना ही आश्रव से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञानगण होता है। इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति का और आश्रव की निवृत्ति का समकाल है। तो यहाँ सम्यक प्रकार से आश्रवों से निवर्तित होता है ऐसा कहा, इसका अर्थ ये समझना कि जितनी आश्रव की उत्पत्ति नहीं हुई, उतना विज्ञान स्वभाव हुआ, अथवा जितना विज्ञान घन स्वभाव हुआ पर्याय में, उतना सम्यक प्रकार से आश्रव से निवृत्ति हुई है। दोनों का समकाल हुआ है। जिसको स्वभाव के भान पूर्वक का वेद ज्ञान नहीं हुआ है, वह आश्रवों से सम्यक प्रकार से कभी भी निवृत्त हो नहीं सकता, और सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव भी नहीं हो सकता है। यहाँ तो ये कहना है कि जिस प्रकार अंधकार के जाते ही प्रकाश होता है, तथा प्रकाश के होते ही अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार जिस समय आश्रवों से निवृत्त होता है, उसी समय आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है। जिस समय विज्ञानगण स्वभाव होता है, उसी समय आश्रव से निवृत्त होता है। ऐसी कोई अद्भुत टीका है। मतलब ज्ञान होना और आश्रव की निवृत्ति दोनों का समकाल है। यहाँ पे इतना बताया है, दोनों तरफ से बात की है, लेकिन दोनों का कहने में क्रम पड़ता है, लेकिन दोनों का समकाल है। तो जो मूल प्रश्न था कि ज्ञान का होना और आश्रव की निवृत्ति होना दोनों का समकाल एक समय कैसे हो सकता है, तो ये 6 बुल के द्वारा ये 74 नंबर की गाथा में ये सिद्ध किया कि जब ज्ञान हुआ, यानी पर्याय में विज्ञानगण हुआ, तो आश्रव से निवृत्त हो गया। दोनों का एक ही काल है, उसमें काल भेद नहीं है, ऐसा ये 74 नंबर की गाथा में कहा। तो यहाँ पे अपने 74 नंबर की गाथा को विराम देते हैं। फिर अगली गाथा अगले स्वाध्याय में देखेंगे। 75 नंबर की गाथा को यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।